बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम किंगडम प्रोटोक्टेस्टा के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटोक्टेस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कौन कौन से आते हैं। जो किंगडम प्रोटोक्टेस्टा है एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किसी एक से सिमिलर नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स लाइक प्रॉपर्टी जैसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट, कुछ ऑर्गेनिजम्स फंजाई लाइक प्रॉपर्टी होते हैं। आपके सामने जो अमेबा दिख रहा है, अमेबा की जो हेडिंग दिख रही है, ये एक एनिमल्स लाइक प्रॉपर्टी होती है इसकी। यानी जो अमेबा होता है वो मोटाइल भी होता है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। अमेबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल्स पर मुश्तमिल है। इनका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है, यानी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और डीएनए भी मौजूद है। ये एक ठहरे हुए पानी में मौजूद होते हैं, यानी जो खड़ा हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ तालाब के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनके जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, बहुत शॉर्ट साइज़ के हैं ये। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में कम करने में मदद करती है। साइटोप्लाज्म के जो आउटर पार्ट को हम जेल कहते हैं और इनर पार्ट को हम सोल कहते हैं। जब अमेबा की मूवमेंट्स होती है तो उस मूवमेंट को हम अमेबॉइड मूवमेंट कहते हैं। वही अमेबॉइड मूवमेंट किस पर डिपेंड करती है? जेल और सोल पर। यानी अगर जेल और सोल, फिर इसकी एक टेम्परली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी जब अमेबा को मूव करना होता है तो इसके टेम्परली यानी उस वक्त तक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है, यानी सूडोपोडिया आ जाता है। फिर अपने अमेबा को मूव करवाते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होगी, अगर उसको मूव नहीं करना होगा तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं आएगी, ये यानी सूडोपोडिया नहीं आएगा। अगर हम इसकी पैराग्राफ की स्टडी करें, द अमेबा इज़ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द मोड ऑफ द शैलो पूल्स एंड एनी स्टेगनेंट वाटर, यानी खड़े हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, तालाब में मौजूद होते हैं और एक यूनिसेल्युलर है। Its size is about the 0.25 millimeter. Amoeba has a irregular shape. इनकी कोई shape नहीं होती, ये एक irregular shape होते हैं. It has a cell membrane which helps in the movements of the molecules and protect the cytoplasm. The outer part of the cytoplasm is clear and the transparent, called the ectoplasm gel, and the inner part is called the endoplasm soul. Cytoplasm के outer part को ectoplasm और इनर पार्ट को एंडोप्लाज्म। जब अमेबा की मूवमेंट होती है तो ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइट्रोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस यानी डीएनए, फूड वैक्यूल यानी फूड का स्टोर होना, माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी रिस्पायरेशन जो होती है अमेबा को, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है। अमेबा मूव्स द फॉल्स फूड कॉल्ड द सीडोपोडिया, यानी अमेबा के ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, तो वो मूवमेंट्स एक फॉल्स फूड यानी सीडोपोडिया के थ्रू करती है। प्रोटोक्टेस्टा के जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑर्गेनिजम्स यानी वॉल्वेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वॉल्वेक्स जो होता है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से सिमिलर नहीं होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लांट्स लाइक प्रॉपर्टी भी होती है और एनिमल्स लाइक भी प्रॉपर्टी होती है, यानी इसको पॉलीफैलेटिक भी कह सकते हैं। जो वॉल्वेक्स है और बैक्टीरिया को एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, यानी एंटोनी विल ल्यूविक हुइक ने 1700 में डिस्कवर्ड किया था। जो वॉल्वेक्स हैं उनके अंदर फ्लैजिला भी होता है, यानी फ्लैजिला से वो मोटाइल यानी एनिमल्स लाइक प्रॉपर्टी भी दिखते हैं, और इनके अंदर ऑटोट्रॉफ की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसाइंथेसिस के ज़रिए। सबसे पहले हम वॉल्वेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। वॉल्वेक्स इज़ द पॉलीफैलेटिक मैनी एंसेस्टर्स genus of the chlorophyte green algae in the family Volvocaceae. It's form a spherical colonies up to the 50,000 cells. They cells in the variety of the freshwater habitat, and the were discovered reported by the Antony van Leeuwenhoek in 1700. जो वॉल्वेक्स है वो पोलीफैलेटिक है, यानी मैनी एंसेस्टर्स यानी मैनी ऑर्गेनिज्म से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। वो एक कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। जब ये एक यूनिसेल्यूलर है, यानी एक सेल्स पर, वॉल्वेक्स एक सेल्स पर मुश्तमिल होता है, तो एक कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं जिसके अंदर 50,000 सेल्स यानी वॉल्वेक्स एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। ये एक फ्रेश वाटर प्रोटोक्टेस्टा है और इसको सबसे पहले एंटोनी विल ल्यूवेनहुइक ने डिस्कवर्ड किया था। जो वॉल्वेक्स वंस कॉल्ड द अल्जे दैट लिव्स टुगेदर इन द कॉलोनी। ईच वॉल्वेक्स सेल्स हैज़ द 2 फ्लैजिला। हर एक वॉल्वेक्स सेल्स यानी यूनिसेल्युलर के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, यानी मूव करवाने के लिए।
The flagella beat together to roll the body in the water. The Volvax cells has the chlorophyll and make their own food by the photosynthesis. अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं photosynthesis के ज़रिए. These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem. ये photosynthesis वाले organisms एक हमारे ecosystem में एक बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. The Volvax are not harmful to the humans. Volvax harmful नहीं होते इंसानों के लिए. क्यों नहीं होते? Because they do not produce any toxic substance. क्योंकि ये कोई भी जरासीम कोई भी जहरीला मादा प्रोड्यूस नहीं करते.